हाय फ्रेंड्स, कल न्यू मून है, आखिरी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या इस साल की। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यू मून पे हम काफ़ी सारे डिवाइन एनर्जीज़ को प्रे करते हैं अपनी विशेस के लिए। तो ये क्योंकि सोमवती अमावस्या है, न्यू मून है, साल की आखिरी अमावस्या है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है अपनी विशेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, कुछ भी प्रे करने के लिए, साथ में कनेक्ट करने के लिए डिवाइन एनर्जी से। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि कल के डेट में हम किस किस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक 2-3 दिन पहले ही माँ लोना के बारे में बताया है, उनकी शक्तियों से कनेक्ट करने के बारे में बताया है, उनसे अट्रैक्शन पावर लेने के बारे में बताया है, जो आपकी विशेस को जल्दी से मैनिफेस्ट करती है, आपको वो शक्ति देती है, जादुई शक्ति, कि आप चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ। ठीक है, सो अमावस्या के दिन उनकी आराधना करना बनता है, उनसे प्रे करना बनता है। आप क्या कर सकते हैं, जो चैंट मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे, लोना मैजिक बिगिन नाउ, उस चैंट को सुनते हुए अपने विशेस को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित होते हुए देख सकते हैं, खुद भी चैंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सरल तरीका है उनसे कनेक्ट करने का। ओके, सो ये करिए आप लोग। पहली चीज़ तो ये करेंगे। दूसरा, न्यू मून है, गॉडेस हेकाटे के रिचुअल बनते हैं, तो गॉडेस हेकाटे के कुछ रिचुअल्स आप लोग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी अपनी चाबियां हाथ में लेकर के बैठेंगे, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट सुनेंगे, चाबियों को चार्ज करेंगे, अपने लिए प्रेयर करेंगे। ओके, कल के दिन चाहें तो आप गॉडेस हेकाटे को अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, डर को ख़त्म करने के लिए लेटर लिख सकते हैं साथ में। यस, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए उनको लेटर लिख सकते हो। ठीक है, कल के दिन लेटर लिखने की बात अगर मैं कर रही हूँ तो कौन कौन डिवाइन एनर्जीज हैं जिनको आप कल के दिन लेटर लिख सकते हैं? गॉडेस हेकाटे, काली माँ को लेटर लिख सकते हैं, सोमवती अमावस्या है। ओके, इसके बाद फिर आता है गॉडेस लिलिथ की बारी, उनको भी आप लेटर लिख सकते हो, एंड यूनिवर्स को डेफिनेटली। कल के दिन एंसेस्टर्स को भी हम प्रे करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्हें हम एंजल मानते हैं, राइट। तो एंजल्स का दिन भी है कल, और एंजल्स का या फिर हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कल आप अपने अपने एंसेस्टर्स को एंजल्स के रूप में याद करें, बैठ करके उनको आप ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू बोलें, अपनी लाइफ में आशीर्वाद लें उनके। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हैं या उनकी तरफ से हमें कोई अच्छी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो भी लाइफ में हम रुकावटें देखते हैं, प्रॉब्लम्स तब भी देखते हैं। ओके, सो लोगों की ब्लेसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, अगर तो फिर वैसे ही हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सबको आप याद करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए। नाम नहीं भी याद है तो पूर्वज तो सबके हैं। ठीक है, उनको याद करके उन्हें थैंक यू बोलिए, एंजल के रूप में उन्हें देखने की कोशिश करें। ठीक है, आप चाहें तो उनके लिए कुछ पूजा डेफिनेटली कर सकते हैं उनको याद करते हुए। ठीक है, सोमवती अमावस्या है, शिवलिंग पे अगर हो सके तो ज़रूर जाएं, दूध जल चढ़ाएं, जो भी आपका विधि से पूजा अर्चना कर पाते हैं वो करिए। शिव चालीसा का पाठ कल जरूर करें आप लोग, ध्यान से एक जगह बैठ करके, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह उठ करके नहाएं, और फिर इसके बाद अपने आप को फ्रेशन अप करके एक जगह बैठें, दिया जला करके सबसे पहले दिन की शुरुआत शिव चालीसा से करें। ओके, इसके बाद आप शंकर जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ और क्या करेंगे कल के दिन? माँ काली की आराधना के लिए कल मध्य रात्रि अच्छा है। ठीक है, तो रात्रि का मतलब हो गया जैसे ही सनसेट हो जाता है, रात हो जाती है, रात के टाइम पे आप शांति से एक जगह बैठे, माँ काली का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमः का जाप कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ उनका बीज मंत्र क्रीम 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 का जाप कर सकते हैं। माँ से अपने लिए सुरक्षा कवच मांगे। आगे 2025 में जो एंटर कर रहे हो, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ बहुत स्टेबल रहे, शांत रहे, सबसे पॉजिटिव वाइब आए। ओके, सो नेगेटिविटी से माँ आपको प्रोटेक्ट करे, इसके लिए माँ को प्रार्थना करें। अपने विशेस के लिए भी आप माँ को प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कल का दिन मिस नहीं करेंगे, कल का गोल्डन मिनट डेफिनेटली इस्तेमाल करोगे आप लोग। ओके, सो कल का दिन है, कल की तारीख हो गई आपके लिए 30 दिसंबर। ओके, तो अभी 30 दिसंबर का जो टाइम हो गया आपके लिए गोल्डन मिनट का, वो हो गया 12:30 का दिन का, राइट। सो 12:30 पे दिन में अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर दें, पॉजिटिविटी लेके आएँ,
साथ में यस, जिस भी डिवाइन एनर्जी को प्रे कर रहे हैं उनको लेटर लिखना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर से पॉजिटिव लेटर एक लिखिए। रात भर के लिए अपने सिरहाने रख के सोइए, मॉर्निंग में उस लेटर को जला करके डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। बेलीफ टेक्निक कल कर सकते हो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो अपने अंदर जितना भी अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है इस साल का, जो भी चीज़ें इस साल अप्स एंड डाउन्स देखी हैं उनको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है 2025 में, तो वो सारी चीज़ों को अभी के अभी इस सोमवती अमावस्या पे जला करके आप चाहे तेज पत्ते पे लिखो या एक पेपर पे पूरा पेन डाउन करो। जितनी भी परेशानियां मन में हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं जो इस साल देखी हैं या पिछले साल देखी हैं, जो भी है वो सारी चीज़ें लिख दो और इसी साल में अपने आप से वादा करो कि इन सब चीज़ों को हम इस साल में छोड़ के अगले साल अब पॉजिटिविटी के साथ और यस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि सब कुछ अच्छा होगा और होना ही है, राइट। इस तरह से जला के डिस्पोज करो, खुद को हल्का करो, खुद को हील करो। मेडिटेशन ज़रूर करो कल, ठीक है। जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को एक्स्ट्रा थॉट से आप रिलीफ दे पाओगे, उतनी आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो सोमवती अमावस्या शिव जी से शुरू करें, आगे बढ़ते हुए गॉडेस हेकाटे, गॉडेस ललित, माँ लोना की प्रार्थना कर सकते हैं, रात में माँ काली की आराधना कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिवाइन एनर्जीज हैं, इन सब से आप लोग अपने अपने लिए प्रे कर सकते हैं नए साल की शुरुआत के लिए, अपनी विशेष के लिए। एक छोटा सा रिचुअल बता देती हूँ आप लोगों को जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा कल के लिए, राइट। आप क्या कर सकते हो, एक प्लेन पेपर लेंगे, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लाइंड शीट भी नहीं चलेगी, तो ध्यान रखिएगा। A4 शीट आप ले सकते हैं जिसमें कोई रूल्ड, जिसे हम बोलते हैं ना लाइनिंग बनी होती है, बहुत ब्रीफली बता रही हूँ, वो शीट नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। उस प्लेन शीट पे आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल आपका, या तो आप ब्लैक स्केच पेन यूज करेंगे, जनरली हम ब्लैक लेते नहीं हैं, ब्लैक के लिए मना करते हैं, लेकिन इस चीज में आप ब्लैक यूज करोगे। ब्लैक कलर का सर्कल बनाओगे। ब्लैक कलर का सर्कल बनाने के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो रहेगा वो रहेगा काजल, ओके। मेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, काजल उनके पास ना हो, पर गर्ल्स जितनी भी है, विमेन जितनी है, उन सबके पास काजल आसानी से होगा, राइट। तो आप लोग काजल से बनाइए, जिनको नहीं मिलता है वो स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजल से सर्कल आपको बनाना कैसे है, कोई भी एक राउंड ऑब्जेक्ट आप हो सके तो उस पेपर पे रख दीजिए और उसके साइड से आप एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू कीजिए। सर्कल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कट नहीं करने चाहिए एजेस एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं होगा, नीट एंड क्लीन एक सर्कल बनाओगे। इस सर्कल के अंदर बिल्कुल सेंटर पे एक डॉट बनाओगे आप। डॉट मतलब छोटा सा डॉट, ओके, जैसा आपको इसमें दिख रहा है, ऐसा डॉट बनाओगे। इस डॉट के ऊपर थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करोगे, देखोगे ध्यान से इस डॉट को। इस डॉट को देखते हुए आप आंखें बंद करके अपने विश को विजुअलाइज करोगे। ये एक जगह कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हो, फर्श पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते हो, जैसे भी, जहाँ पे भी कन्वीनियंस है। इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके आप आंखें बंद करके अपनी विशेस को विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि आप उसको होते हुए देख रहे हैं, पूरा होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। कि वो चीज़ अगर पूरी होती है तो कैसा अनुभव होगा, क्या होगा, वो चीज़ों को देखें, करें, सोचें। इसके बाद फिर आंखें खोल करके थोड़े देर के लिए सिर्फ एक एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, गॉडेस हेकाटे से, ओके। सो गॉडेस हेकाटे से कनेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करेंगे, गॉडेस से प्रे करेंगे अपनी इस चीज को जो अभी आपने आंखें बंद करके विजुअलाइज की है, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सिंपल है। आप चाहे तो अपनी चाबी हाथ में रख के चैंट कर सकते हैं। जिनके पास चाबी नहीं है, नई चाबी या कोई स्पेयर पड़ी हुई की घर में होगी, उसको हाथ में रख करके आप इसको चैंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जब आपने अपनी प्रेयर कंप्लीट कर ली है, तो ये जो डॉट वाला पेपर है, इस पेपर को फोल्ड नहीं करना है, जैसे है सीधा रहेगा ऐसे ही उठा करके आप किसी भी बुक के अंदर या कहीं पे भी सेफ ऐसे ही सीधे में रख दोगे। इसको डिस्पोज अभी नहीं करना है आप लोगों ने, इसको अभी रखे रहने देना है। जब आपकी विश फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आप इस पेपर को लोगे और इस पेपर के सेंटर में एक कैंडल जलाओगे जहां पे आपने डॉट बनाया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। डॉट के ऊपर एक कैंडल जला करके और वहां पे फिर आप जो भी है, आपकी जो ऑफरिंग रहेगी वो इस सर्कल के अंदर रहेगी। हम जनरली आलमंड्स या हनी ऑफर करते हैं गॉडेस हेकाटे को,
ठीक है। तो आप चाहें तो आलमंड के चार दाने भी आलमंड उस सर्कल के अंदर रख सकते हो, या फिर हनी कुछ ड्रॉप आप उस सर्कल के अंदर ड्रिप कर सकते हो, गिरा सकते हो। ये गिरा करके आप कैंडल जला देंगे। कैंडल जला के गॉडेस हेकाटे को याद करेंगे, उनको बोलेंगे कि ग्रैटिट्यूड है ये हमारी तरफ से, क्योंकि आपने हमारी हेल्प की, विश फुलफिल की, जो भी है, राइट। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही आपने जलाया, आंखें बंद करके प्रेयर की, ग्रैटिट्यूड शो किया, आपने जो भी ऑफरिंग दी है, अगर आलमंड दिया है तो आलमंड आप हटा लें वहां से, अगर हनी ड्रिप किया है तो हनी रहेगा। फिर उस कैंडल की मदद से ही कैंडल आप हटा के साइड में रखें, ये पेपर को कैंडल में बर्न कर दे, एशेस को बाहर ब्लो कर दे, कैंडल को बुझा करके रख दे। कंप्लीट हो गया आपका टास्क, ठीक है। बहुत क्लियर है, इस तरह से करके आपको चीज़ें करनी है, लेकिन कल के डेट में ही आप ये एक्टिविटी करेंगे और पेपर को संभाल के रखेंगे विश मैनिफेस्ट होने तक, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव रिचुअल है आप लोगों के लिए। जिनकी विशेस नहीं अभी तक मैनिफेस्ट हुई हैं या फिर गॉडेस से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।